बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज मेरा प्रोग्राम ज़रा थोड़ा सा अपने पैटर्न से हट के है। आज की जो अखबारात में शायद सुर्खियाँ हैं मुख्तलिफ अखबारात में, उसका जिक्र करूँगा कि उसमें आज हमारे मुल्क के अंदर जो हमारी शख्सियात हैं, वज़रा हैं, वज़ीर आज़म हैं, और जो मौजूदा सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर और ख़ुसूसन मकामी तौर पर मीरपुर के अंदर जो सियासत चल रहा है, उसके हवाले से आज सबसे बड़ी खबर तो ये है कि पाकिस्तान मुश्तरका अज़म जोश के साथ तरक्की की राह पे गामज़न है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, ये है हमारी रियासत की शाह सुर्खी, जिसका मैं एडिटर हूँ। और इसके बाद रहबर इस्लामाबाद से हमारे जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर है, उनकी खबर है, आज़ाद कश्मीर सरमायाकारी के लिए महफूज और बनावा बख्श खिता है, फैसल मुमताज़ राठौर। और इसी तरह शहबाज शरीफ का एक और है कि एंडस AI वीक इवेंट टेक्नोलॉजिकल मंजरनामे को बदल दूंगा शहबाज शरीफ। यह है जनाब। इस तरह वज़ीर आला पंजाब ने सदर आलमी बैंक की मुलाकात और शराकत दारी बढ़ाने पर इतफाक। ये हैं जनाब एक छोटी खबरें जो आपको बता रहा हूँ। और इसमें जो हमारा मीरपुर से उड़ान है, उसकी खबर है कि आज़ाद कश्मीर भर में अफजल गुरु की बरसी बड़े अकीदत और इकराम से मनाई गई। खिदमात पर खराज अकीदत पेश किया गया और आज़ाद कश्मीर मीरपुर पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर रैलियाँ निकाली गई। दहशत गर्दी के वाक़यात आज़ाद कश्मीर भर में सिक्योरिटी सख्त। ये भी जफराबाद से जनाब, और मीरपुर से भी इसी तरह हमारे कमिश्नर साहब ने इसी तरह की हदायत जारी की हैं। और सबसे बड़ी बात यह है जी कि कबाड़ खानों पर बेशतर गैर रियासी अफराद काम कर रहे हैं। 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन करवाएं। राजा सदाकत साहब हमारे जो यहाँ के डिप्टी कमिश्नर है मीरपुर। और इसी तरह भारत खिते में इंतहा पसंदी का मरकज, पाकिस्तान दफाई खारजा महाज पर मुंह तोड़ जवाब देगा, फारूक हैदर। ये जज्बा की जो है ना 4 कालमी सुर्खी है। इसी तरह आज़ाद कश्मीर के अवाम की फलाह बहबूद मेरा मिशन है, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर। ये एक मैंने पहली खबर आपको सुनाई थी, जिसमें सरमायाकारी के हवाले से वज़ीर आज़म ने कहा था कि आज़ाद कश्मीर पुरअमन खिता, यहाँ पे सरमायाकारी बेहतर तरीके से हो सकती है और सरमाया पर तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। इसी तरह चेयरमैन कश्मीर कमेटी के मेम्बरान की हमरा चेचिया अहमद, बैरिस्टर सुल्तान महमूद, सदर रियासत मरहूम के लिए उनके घर गए और फातह ख़्वानी की। और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की तारीख आज़ादी के लिए दी गई तारीखी और बेमिसाल खिदमत पर खराज तहसीन पेश किया। और इसी तरह जनाब सेक्रेटरी ऑफ टूरिज़म और IT की असामियों के लिए जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जाएंगे, सरदार तकीए अहमद खान। इसी तरह हमारे आज़ाद कश्मीर नाज़म में तलकात आमा का चार्ज संभालने के बाद बशीर मिर्ज़ा साहब ने कहा है कि जदीद मीडिया के टूल्स को अपना कर आगे बढ़ना होगा। अफसरान, स्टाफ और मेहनत लगन से हुकूमत की सरगर्मियों को उजागर करने के लिए अपनी तमाम तर तवानियाँ बरूए कार लाएँ। मीडिया की जेतें यकसर तब्दील हो चुकी हैं। अफसरान और स्टाफ की इस्तेदाद कार में इजाफा करना होगा। नाज़म में तलकात आमा बशीर मिर्ज़ा साहब ने चंद रोज़ पहले जो है वो प्रमोशन के बाद ये पहला अपने स्टाफ से खिताब था। यूथ प्रोग्राम के ज़रिए नौजवानों को तालीमी और फ़नी मौके फराहम करेंगे राना मशहूद। नौजवानों की तालीम, हुनर और रोज़गारी हमारी अवलीन तरजीह है, ताकि ये मुल्क तरक्की में फ़ाल किरदार अदा कर सकें। चेयरमैन यूथ प्रोग्राम में राना मशहूद वफाकी वज़ीर का खिताब और नून लीग के हवाले से इन्होंने आइंदा जो प्रोग्राम है उनके हवाले से बड़ी लोगों को उम्मीदें दिलाई हैं कि इंशाल्लाह बेहतर होगा।
اس میں ایک اور چیز جو میں نے اخبار میں دیکھی تھی وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ علماء مشائخ دہشت گردی کے خلاف افواج پاکستان اور ریاست کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ بڑا ضروری تھا۔ یہ میں نے دیکھا اور میں اس میں سوچا، اور کل جو ہے ہمارے یہاں پہ روحانی پیشوا اور علامہ محمد بشیر مصطفی صاحب کا سالانہ عرس مبارک کی تیاریاں ہیں۔ کل انشاءاللہ وہ 11 فروری بروز وقت 9 بجے مسجد مدینہ میں شروع ہوگا، جس میں پاکستان بھر سے ان کے عقیدت مندوں کا ایک بڑا قافلہ یہاں پہ آئے گا، اور 1-1:30 بجے ان کی دعا ہوگی۔ تو یہ بھی ایک علامہ صاحب کی اس علاقہ کشمیر کے لیے دینی بڑی خدمات ہیں۔ اور برسٹر سلطان محمود کی وفات پر عظیم قومی سانحہ ہے۔ حبیب الرحمان محبوبی صاحب نے اپنے بیان میں کہا ہے، اور اسی طرح جناب اسلام آباد حریت کانفرنس کے زیر اہتمام شہید مقبول بٹ اور افسر گرو کی یاد میں تقریب۔ اور یاد ہے کہ کل تہاڑ جیل میں کشمیری حریت پسند مقبول بٹ کو پھانسی دی گئی تھی، اور کل ان کے لیے اسٹیڈیم سے ایک جلوس کی شکل میں نیشنل لبریشن فرنٹ، NSF اور اس طرح کے جو قافلے ہیں وہ نکلیں گے۔ اور ناظرین، میں یہ پروگرام جو کر رہا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم اس کو تواتر سے کریں گے۔ تواتر سے کرنے کا مراد ہے کہ ڈیلی کی بنیاد پر جو ہمارے میرپور کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر، پاکستان بھر کے اندر جو میجر اور بڑے واقعات ہوتے ہیں ان کو آپ تک پہنچایا جائے۔ اس کے ساتھ میں اور آپ کے مشوروں کا بھی انتظار رہے گا، اور آپ سے زیادہ ہوں۔ اللہ حافظ۔